आज का क्लास हम लोगों का प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज का क्लास होगा। कल हम लोग सारा प्रोबेबिलिटी का जो भी फार्मूला था वो हम लोग देख लिए थे, फार्मूला का पूरा क्लास कल था। और आज हम लोग एक्सरसाइज चलेंगे 15.1 पे चलेंगे। और इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं बुक से, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कहता घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है क्या? इसका मतलब हुआ, बोलिए, यानी पीई, ये नहीं हुआ। घटना ई को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी घटना घटित होने की संभावना, यही लिखाए थे कल। पीई मतलब घटना घटित होने की संभावना प्लस घटना नहीं घटित होने की संभावना, यही ना है। तो क्या हो सकता, बोलो, कथा घटना घटित होने की संभावना क्या है और घटना नहीं घटित होने की संभावना क्या है? अगर घटना घटित होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक घटना होगा, यानी सभी घटनाओं का योग क्या होता है, एक। अगर घटना नहीं घटित होता है तो फिर क्या हो जाता है, बोलो, जीरो। समझ में आया? घटना घटित होने की यानी पीई जो है वो क्या होता है, बोलो, जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, और एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। ये नहीं कल बताए थे। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा बताओ, एक नंबर में कहता घटना घटित होने की संभावना प्लस घटना नहीं घटित होने की संभावना। अगर घटना घटित होता है तो एक हो जाएगा, अगर घटना घटित नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? आया समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरा नंबर में क्या कहता है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, खाली जगह है, ऐसी घटना खाली जगह कहलाती है। कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक ना, जो घटित नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो, जो घटना ही नहीं घटित हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। नहीं घटित हुआ, नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कत है? वो कोई घटना में काउंट होगा, हम गिन सकते हैं उसको। जब कोई घटना ही नहीं घटित हुआ तो उसको हम गिन भी नहीं सकते। समझ में आया? वो हो गया जीरो। अब फिर कहता, आगे बढ़ेंगे, ऐसी घटना खाली जगह कहलाती है। बोलो, अगर घटना घटित नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, असंभव घटना। समझ में आया? यही ना, असंभव। जो घटना घटित नहीं होता है उसको हम लोग असंभव घटना बोलेंगे या अनिश्चित भी बोल सकते। समझ में आया? कल बताए थे अनिश्चित घटना वैसा जो नहीं हो सकता, जैसे सप्ताह में 10 दिन होना, ये कैसा घटना है, बोलो, अनिश्चित है या असंभव भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 10 दिन हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ में आया? इसीलिए ये असंभव घटना है। चलो, दूसरा हो गया। तीसरा पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कहता उस घटना की प्रायिकता उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ठीक है, तथा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना खाली जगह कहलाती है। जो घटित होना निश्चित है, मान लीजिए कोई आज होना ही होना है, यानी सप्ताह में 7 दिन होना, कैसा घटना है, निश्चित हो गया। समझ में आया? अच्छा, तो ये कितना घटना होगा, सप्ताह में 7 दिन होना निश्चित घटना है, और ये एक होगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता एक, ठीक है। संभव है कि यानी सप्ताह में 7 दिन होना, यानी जितना भी घटना घटित होता है अगर सबको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक होगा, होगा कि नहीं? सभी घटनाओं का योग एक होता है, इसीलिए निश्चित घटना जो है वो एक होगा। और फिर इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित ही बोलते हैं, यही ना। ये हो जाएगा एक और निश्चित, यही हो जाएगा तीसरा नंबर। चौथा नंबर में है, किस प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, खाली जगह होता है, किस प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? किसी भी प्रयोग की
यानी कोई भी आंकड़ा का जो 4 आंकड़ा है उसका प्रायिकता को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा बोलो, कितना होगा? 2-4 प्रायिकता है, ठीक ना? ये 2-4 संभावना की घटना घटित सकता है, घट सकता है, लेकिन अगर सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। 2-3 एग्जाम्पल से कल हम बताए थे, ठीक ना? इसका प्रायिकता सभी घटनाओं की कुल योग 1 होता है, 1 हो जाएगा। 5वां नंबर, किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या उसके बराबर हो सकता है बोलो? किसी भी घटना की प्रायिकता जो है किससे बड़ी या उसके बराबर हो सकता है, किससे छोटी या उसके बराबर हो सकता है बोलो? हमको लगता है यहाँ जो है ना तुम लोग दिमाग नहीं रखी है, बोर्ड पे लिखा हुआ है वो। कोई भी घटना की प्रायिकता किससे बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, और किससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है बोलो? 0 से बड़ा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होगा और वो क्या होगा? 1 से छोटा या 1 के बराबर। 0 से या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा। बहुत बार हम समझाए, देखो कैसे ऑब्जेक्टिव में इसका यूज है, ठीक ना? तो सबसे पहले 5 नंबर में 0 होगा, फिर 1 हो जाएगा। यानी किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा, या 1 या 1 से छोटा होगा। 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। कोई दिक्कत? चलो, और है 5 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में देखो क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है, निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने की प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं हो पाती है। एक ड्राइवर कार, देखो यहाँ कहता है समप्रायिक है, यानी 50-50 का चांस संभव है, हो सकता है, संभव है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया? समप्रायिक, सम मतलब बराबर, प्रायिक मतलब यानी इसका संभावना क्या है, यानी जिसका बराबर संभावना रहे, 50% चांस है, हो भी सकता है, 50% चांस है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना? अब देखो यहाँ क्या, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। समझ में आया? कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। यहाँ 2 चांस दिया है। एक देखो, कार चलाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो चला नहीं पाता है, कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब अगर ड्राइवर रहेगा, वो ओरिजिनल ड्राइवर रहेगा, तो क्या उसको ये कोशिश करना पड़ेगा बोलो? कोशिश तो नहीं करेगा, मारेगा एकदम चाबी या स्लेटर झाड़ेगा, निकल जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब कोशिश कर रहा है, इसका मतलब नया है, हम लोगों की तरह है, जैसे हम भी नहीं जानते कार चलाना हो तो, ठीक ना? इसका मतलब वो नया है, सोचता है चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, डर रहा है, ठीक ना? एक सोचता है अगर हम चलाएंगे, अगर आगे कहीं ठोक ठाक दे तो, ठीक। इसका मतलब यहाँ 50-50 का चांस नहीं बन रहा है, ठीक ना? इसीलिए ये कैसा हो जाएगा? ये समप्रायिक नहीं होगा। 2 नंबर का नहीं है। चलो अब 2 नंबर का दूसरा देखते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल के बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। कहता एक खिलाड़ी, ठीक है, वो बास्केटबॉल में जो है डालने का कोशिश करता है। समझ रहा? बास्केटबॉल किसको बोलते हैं? तुम लोग देखा होगा, तो मतलब फील्ड में एक खंबा रहता है, खंबा में इस तरह का एगो यहाँ झोला की तरह लगा रहता है इसमें, ठीक ना? इसी में डालने का कोशिश करता, कर रहा है। अब कहता वो डाल पाता है कि नहीं डाल पाता है, इसका क्या संभावना है? देखो, जब डालने का कोशिश करेगा, ऐसा नहीं कि हाथ से लो फेंक दिए, बास्केटबॉल से खेल के वो डालने का कोशिश कर रहा है। अब इसका क्या चांस है कि वो डाल पाता है या डाल नहीं पाता है बोलो? हो सकता है डाल भी दे, हो सकता है नहीं भी डाल दे। समझ में आया? हो सकता है डाल भी दे या हो सकता है नहीं भी डाले। इसमें लगता है ये भी संप्रायिक नहीं होना, कैसा, ठीक ना?
कोशिश कर सकता है, डाल सकता है, या हो देखो सो जाओ लाडली, सो जाओ ठीक ना। यानी ये भी सांप्रायिक नहीं होगा, ठीक ना। इसमें कोई संभावना है हम एक बार या दो बार प्रयास कर, हो सकता है डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अगला, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि 50-50 चांस कि हम 2 बार अगर 4 बार हम खेले कोशिश करेंगे तो 2 बार डालिए देंगे, 2 बार नहीं डालेंगे, ऐसा कोई संभावना नहीं है यहाँ। हो सकता है हम एक बार 4 बार कोशिश करेंगे तो एक बार डालें, 3 बार नहीं डलाएं, समझ में आया। तो यहाँ 50-50 का चांस नहीं बन रहा है। एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। एक देखो, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। देखो क्वेश्चन कहता है एक सही भी है गलत भी है, सही भी है गलत भी है। अब उसमें अनुमान लगाया, जब क्वेश्चन सही भी है गलत है दोनों है, इसका मतलब यहाँ 50-50 का चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 क्वेश्चन है, मान लेते हैं 2 क्वेश्चन है, उसमें से अगर सही गलत दोनों का था तब इसका मतलब है एक सही होगा एक गलत होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। इसका मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, 50-50 का चांस बन रहा है, समझ में आया। इसीलिए ये कैसा होगा, समप्रायिक होगा। तीसरा नंबर, समप्रायिक है। चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। देखो एक बच्चा का जन्म होता है, समझ में आया। अब वो लड़का है कि लड़की है, क्या इसका क्या संभावना है बोलो। देखो एक ही बच्चा का जन्म होता है, देखो या तो वही दोनों में से कुछ होगा, समझ में, या तो लड़का होगा या लड़की होगा, वही दोनों में से कुछ होगा। बोलो इसका 50-50 चांस है कि नहीं, 50-50 है कि नहीं, हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे ये सांप्रायिक है। ये 2 नंबर खत्म, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो 2 नंबर पहले तो उतारो, ऑब्जेक्टिव है ठीक ठाक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक ना, तो उतारो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यानी शुरू करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक ना, कि कौन सा टीम पहले बॉल लेना है, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। जब फुटबॉल खेलने के समय यानी ये डिसीजन लेने की कौन सा टीम पहले किसके तरफ मारेगा, यानी इसके लिए हम लोग सिक्का उछाला जाता है। या फिर जब हम लोग क्रिकेट शुरू करने के या कोई खेल शुरू करने के पहले सिक्का उछालते हैं कि नहीं उछालते हैं। आखिर ये क्यों जरूरी है, इसको न्याय माना जाता है कि यानी ये किसी के पक्षपात नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। तो ये इसलिए कि जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसका टोटल परिणाम 2 परिणाम होता है, ठीक है। क्या क्या, एक हेड और दूसरा टेल। इसका मतलब यहाँ 50-50 चांस है कि नहीं, कि हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, ये किसी पे निर्भर नहीं है, समझ में आया। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बार उछालेंगे तो हेड आ जाए या दोनों बार टेल ही आ जाए, ऐसा कोई संभावना नहीं है। इसीलिए ये न्याय संगत माना जाता है कि एक सिक्का को उछाला जाता है, हेड आए या टेल आए, जो जिसका होगा, अगर हेड वाला आता है जो जीतता वो पहले बॉल लेगा, समझ में। इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात का संभावना नहीं होता है। इसीलिए हम लिखें एक सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल आने यानी बराबर संभावना है या सम संभावना है, इसलिए यह न्याय संगत विधि माना जाता है। कोई दिक्कत, जब भी एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा, दोनों में से ही संभावना है, कोई तीसरा संभावना नहीं है। कि अगर 3 संभावना रहता तो ये हो सकता है कि 2 बार उछालें 2 बार टेल आ जाए, या 2 बार हेड ही आ जाए 1 ही बार टेल आए तो हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों का 50-50 संभावना है, इसीलिए ये न्याय संगत माना जाता है। कोई दिक्कत, इसको लिखो। आगे एक और है, देखो 4 नंबर, देखो ये इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन में है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना को प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखो कहता है निम्न में से कौन सा जो है कोई भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। ए नंबर, ये ऑप्शन से ही पता चलेगा, 2/3। बी नंबर -1.5। सी नंबर 15%। डी नंबर 0.7। बोलो इसमें से कौन सा लगता है जो कि, देखो आंसर मत दो, इसमें से कौन सा लगता है कि यह घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है? बताओ, बोलो, कुछ आइडिया दो। बस इसका थ्योरी वही है, इसका कोई अलग थ्योरी नहीं है, इसको याद रखो, काम एकदम झिंगा वाला होगा। बोलो, इसको अगर समझ गई, ये भी समझ आओ। देखो फिर उल्टा पुल्टी नहीं, कोई नहीं उल्टाएगा। बताओ, अगर ये इसका नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि तुम लोग अभी तक इसको नहीं समझिए अच्छा से। कोई नहीं समझा है मेरे प्यारे लाडला और लाडलियों, इसीलिए तुम लोग नहीं बता पा रहा है इसमें। बोलो क्या होगा? बी। खेल कर ली ना, कैसे? बोलो, ठीक है सुमित्रा, बोलो कैसे? कैसे मुड़ी नीचे हो गया? देखो इसका ये क्या कहा था, कोई भी घटना अगर होगा कम से कम तो या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा, नहीं यानी 0 के बराबर या 0 के बड़ा। अगर कोई घटना घटता है तो वो 1 चले जाएगा, ठीक ना? कोई घटना घटित ही हो गया तो फिर 0 तो रहेगा नहीं, 1 हो गया। समझ में? 2-3 घटना घटता है, सबको हम मिला के जोड़ देते थे फिर भी 1 ही होता है। समझ में? या तो ज्यादा से ज्यादा होगा तो 1 होगा या 1 के बराबर होगा, इससे बड़ा हो नहीं सकता, या 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक ना? लेकिन इससे बड़ा नहीं, लेकिन कम से कम 0 होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। बोलो इसमें या 0 या 0 के बराबर कौन है और 0 से छोटा कौन है? वही घटना नहीं घटित होगा जो 0 से छोटा होगा। इसमें कौन है 0 से छोटा? बोलो, कुछ लग रहा है कि 0 से छोटा है? ये 0 से छोटा है क्या? हो ही नहीं सकता है। ये 0 से छोटा है कि नहीं, ये बाद में फैसला होगा। ये 0 से छोटा है क्या? बोलो नहीं है। 15% का मतलब 0 नहीं छोटा, 0 से छोटा नहीं होता। 100 रुपया में 15 रुपया वो 0 से छोटा नहीं होता। 0.7, इसको हम 70 पैसा भी बोल सकते हैं, ये भी 0 से छोटा है क्या? बोलो 0 से बड़ा ही है, 70 पैसा है। अब ये देखो माइनस में चले गया, इसका मतलब यही होगा, यही है 0 से छोटा, इसलिए यही इस घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। समझ में आया? कोई भी घटना नहीं घटित होगा लेकिन वो माइनस में नहीं चले जाएगा। कहा जब माइनस में चले गया घटना, जब घटने नहीं घटित हुआ माइनस में घटना चली गया, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन तुम लोग, समस्या ये है कि तुम लोग जो है आंसर देखने का प्रयास ज्यादा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा लो VVI, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि PE, देखो ये भी ठीक ठाक है, PE यानी घटना घटित होने का चांस क्या दिया हुआ है? 0.05 और है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा, यानी E डैश घटना नहीं घटित होने का प्रायिकता क्या है, यही निकालने के लिए क्या करते, सब उल्टा रखिए। बोले इसका क्या चांस है? इसका क्या चांस है घटना नहीं घटित होगा? हम लोगों को पता है, ठीक ना? हम लोगों को पता है PE प्लस P डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? यानी घटना घटित हो या घटना नहीं घटित हो लेकिन 1 के बराबर होता है, यानी सभी कितनों कोई भी घटना उसको जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ दिया है घटना अगर घटित होता है, इसका क्या चांस है? 0.05% इसका चांस है। घटना घटित नहीं होता है तो इसका मतलब 0 है, यही ना? जब घटना कोई घटना घटित नहीं होता है इसका मतलब 0 है। ये यही निकालने के लिए कहा था, तो इसके 0 नहीं रखेंगे, यही रहने देंगे। यानी घटना नहीं घटित होने की क्या चांस है? 1,
इस इधर प्लस है तो इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 0.05। क्या होगा इसका बोलो? एक में घटा दो 0.05, कितना हो जाएगा? कैसे घटाएंगे ये देख लो। एक दशमलव यहाँ 0.05 है, 0.5 है तो इसका मतलब 2 जीरो तो देना ही होगा। उसके बाद है यहाँ भी 0 तो यहाँ दे देंगे 0.5। ये 10 में 5 गया, 5 बचा, इससे 1 बचा, ये 10 हुआ, ये इससे भी 1 बचा ले लिए, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया? 9 बचा, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 0 का 0.95। यही इसका आंसर हो गया। देखो दशमलव इसी तरह नीचे दिया जाता है, ये तरीका गलत है दशमलव देने का। ये हालांकि कोई नहीं देखा जाएगा, ये तुम लोग मत सोचना कि ऐसा देंगे तो गलत कर देगा, लेकिन कोशिश करो इसी तरह देखे, नहीं तो वहां भी देगा तो गलत नहीं, 10वां तक कोई गलत नहीं करेगा। चलो बेहिचक एकदम मुंशीगिरी वाला काम करना शुरू कर दो। चलो 6 नंबर में देखो, 6 नंबर क्या कहता है? कहता है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, यानी वो जो थैला में है नींबू के वैसा गोली, मतलब चॉकलेट, इसमें जो चॉकलेट है ये नींबू की तरह महकता है। मालिन बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो या नींबू की महक वाली हो? समझ में आया? यही चीज कहता है एक थैला है जिसमें नींबू के तरह महकने वाला टॉफी रख दिया है, अब उसमें एक मालिन जाती है निकालने के लिए, तो उसमें क्या संभावना है? 2 क्वेश्चन, एक संतरी की महक वाली गोली आएगी या नींबू की महक वाली गोली आएगी। समझ में आया? चलो अब संतरी की महक, पहला क्वेश्चन है संतरी की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या है? बोलो। 1 नंबर क्वेश्चन है कि संतरे की वाली गोली की प्रायिकता, क्या संभावना है कि संतरा की महक वाली गोली इसमें आए? बोलो। ऐसा संभव है? इसमें हम संतरा का महक वाली गोली डाले हैं, बोलो डाले हैं, कहां से आ जाएगा? उसमें हम डाले हैं नींबू वाला, खोजेंगे संतरा वाला तो कहां से मिलेगा? बोलो संभव है? यानी हम बाजार से खरीद के लाए, खरीद लिए 1 किलो रसगुल्ला, समझ में आया? 1 किलो रसगुल्ला खरीद लिए और हम खोजें अगर उसमें टिकरी तो कहां से मिलने वाला है? ठीक ना? इसीलिए इसका कोई संभावना नहीं, यानी असंभव। या हम 0 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है? असंभव या 0। दूसरा अब कहता है नींबू आने की क्या, नींबू वाली महक वाली की क्या प्रायिकता है? नींबू की महक वाली गोली प्रायिकता, बोलो इसमें क्या संभावना है कि नींबू की महक वाली गोली आए? बोलो बोलो क्या संभावना है कि इसमें जो नींबू की महक वाली गोली आएगा? पूरा संभावना है। समझ में? हम एक बार भी हाथ डालेंगे और जब गोली निकालेंगे उसमें बिना देखे निकालने के लिए कह रहा है, तो जो गोली आएगा वो पूरा नींबू का ही गोली, महक वाली गोली होगा, इसलिए इसका संभावना है 1%। समझ में आया? कुल निश्चित घटना लिखो या एक लिखो, दोनों एक ही है। निश्चित बोलो या एक बोलो, दोनों में से चलेगा।
यानी इसमें कोई संभावना नहीं है कि नहीं होगा। अगला चलते हम लोग 7 नंबर, पहले इसको बना लो के साथ उतार लो। 7 नंबर देखो, 7 नंबर का था, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। ठीक ना, कहा था 3 विद्यार्थी के एक समूह में, एक 3 विद्यार्थी है एक साथ में, ठीक ना, रूना मीना टीना डिका, और फिर कहता है उसमें से 2 विद्यार्थी को के जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता है, क्योंकि कह रहा है कि उसमें 2 विद्यार्थी के एक दिन जन्मदिन ना हो, इसका संभावना 0.9992। ठीक, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसका क्या संभावना है कि दोनों का एक जन्मदिन एक ही दिन हो। इन्हें ऐसा कैसे होगा, तब फिर कैसे जाएगा भोज खाने के लिए, बोलो। अब देखो 3 दोस्त हैं, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, ये नहीं बोलना कि कौन कौन है, टीना मीना डिका, कुछ भी हो सकता है। 3 दोस्त है। अब इसमें से कहता है कि बताइए कि 2 दोस्त का जो है जन्मदिन, 2 दोस्त का जन्मदिन इसका और इसका, 2 दोस्त का जन्मदिन एक ही दिन होगा, ऐसा क्या घटना है। ठीक ना, यहां लिख देते हैं 2 दोस्त यहां है, ठीक, इसका एक ही दिन जन्मदिन होगा, इसका क्या घटना है। इसको हम मान लेते हैं, अगर बाय चांस ऐसा होता है तो इसको हम पहला घटना मान लेते हैं। समझ में आया, ऐसा चांस मान लेते हैं कि ये जो है पहला घटना की हो सकता है, हो जाए एक ही दिन जन्मदिन दोनों का। अब दूसरे का जो है इसको हम दूसरा घटना मान लेंगे, घटना मान लेंगे, सिर्फ ई मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको दूसरा मान लेते हैं, यही संभावना है। अब आगे जो है जन्मदिन एक ही दिन ना हो, ठीक, और इसको E2 है, जन्मदिन एक ही दिन नहीं। ये अब इसमें देखो, इसका मतलब है ये है संभावना 2 की जन्मदिन एक दिन हो सकता है, ये पहला घटना है कि दोनों का जन्मदिन एक दिन हो सकता है। समझ में आया। अब देखो ये पहला घटना हो गया, तो अगर एक दिन नहीं हो, इसके लिए क्या है मेरे पास, ये चांस है कि जन्मदिन एक दिन, दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं हो, ये सिर्फ है। इसको पीई डैश बोलेंगे, पीई डैश, जो कि जन्मदिन दोनों का एक दिन नहीं हो। एक हो गया, देखो एक हो गया जन्मदिन दोनों का एक ही दिन हो, एक घटना, और दूसरा जन्मदिन एक दिन नहीं हो। समझ में आया। आगे अब यहां दिया क्या है, किताब में दिया हुआ है 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दिया हुआ है, यानी 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक दिन ना हो, इसका संभावना है पीई डैश 0.992 ये है,
अब देखो, तब निकालने के लिए कहता है कि इन दो विद्यार्थियों की जन्मदिन एक ही दिन हो, तब कहता दोनों विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, ये हो, एक जन्मदिन एक ही दिन हो। इसका मतलब है हमको क्या कैसे निकलेगा, कुल घटनाओं का योग एक होता है, लिखेंगे PE प्लस P एक। अब यहाँ ये कौन कौन सा घटना है, एक घटना घटित होने का, एक घटना नहीं घटित होने का। एक है ये कि जन्मदिन हो एक दिन, दूसरा है जन्मदिन एक दिन नहीं, बराबर एक। अब जन्मदिन नहीं होने का चांस क्या है और होने का चांस, हमको यही निकालना है कि क्या संभावना है कि जन्मदिन एक ही दिन हो, प्लस ये दिया हुआ है कि जन्मदिन एक दिन नहीं होगा, इसका चांस ये है 0.992 बराबर एक। इसको PE निकालना, एक घटा 0.992 है ना, घटा दो 1.000 दे दो, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो हम यहाँ इसको भी दशमलव के बाद 3 अंक लिखेंगे, 0 है 0 लिखेंगे, 992 लिखेंगे। देखो ये सब भी सिखा रहे दशमलव बराबर, ये नहीं कि एग्जाम में जाकर टुकुट काटना, ये सब भी उतार लेना साइड में। 10 में 2 गया 8, ये 9 बचा, 9 में 9 0, यहाँ 9 में 9 0, ये भी 0.08। ये संभावना है कि 0.008% या 0.08 चांस है कि जन्मदिन एक ही दिन हो सकता है। समझ में आया, यही निकालने के लिए कह रहा था। टेंशन मत लो, कम चांस है कि एक दिन होगा, ज्यादा चांस है भोज दोनों खा लेंगे। इसमें VVI लगा लो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। आठ नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद एक लाल हो, बी लाल नहीं हो। समझ में, एक थैला है जिसमें हम गेंद रख दिए हैं, कौन कौन सा गेंद रखे हैं बोलिए, 3 लाल गेंद रखे और 5 काली गेंद रख दी है। समझ में, और उसमें कहता है यादृच्छिक निकाली जाए, यानी ऐसे हम हाथ दें और निकाल लें एकदम बिना देखे। इसमें क्या संभावना है कि 2 लाल गेंद होने की और लाल गेंद नहीं होने की क्या संभावना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मान लेते हैं यही ये थैला बना देते हैं, वो इसी तरह का थैला रखेंगे चेन वाला, ताकि कोई ऐसे नहीं निकाल सके। ये है थैला, इसमें कितना कितना गेंद रखे हैं, लाल गेंद क्या तो 3 लाल गेंद, और काली क्या तो 5 ठो। ये हो गया। अब बोलो कुल परिणाम क्या हो गया, बोलो कुल गेंद 5 हो गया, 8। अब देखो सबसे पहला लाल गेंद पूछता है ना, यानी लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद क्या ऐसा संभावना है कि लाल गेंद आ सकता है न, तो लाल गेंद क्या ठो लाल गेंद है 3 ठो, यही ना होगा, यानी संभव परिणाम तीन, और कुल परिणाम
कुल परिणाम 8 होगा, टोटल है ये है यहाँ दिया हुआ। लाल गेंद आने की प्रायिकता PE, लाल गेंद आने की प्रायिकता सीधा यहाँ लिखा हुआ है ये हो जाएगा। प्रायिकता मतलब क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? लाल गेंद आने की प्रायिकता, पीछे देख रही है, लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम 3 और बटे कुल परिणाम 8। यानी यही 8 में से चांस है कि 3 बार जो है लाल गेंद आ सकता है। कोई दिक्कत? देखो देखो सब पीछे देख रहा है। तुम लोग माहौल गलत कर देती है, बिगाड़ देती है। देखो अब काली गेंद आने की प्रायिकता, यानी घटना काली घटित होने की, फिर वही हाल है। क्या हाल है? संभव परिणाम, तो संभव परिणाम 5 है, कुल 8 है। ऐसा चांस है 8 में से 5 बार ऐसा चांस है कि लाल गेंद आ सकता है। कोई दिक्कत? बोलो लाल लो, कोई दिक्कत? इसमें और भी कुछ कर रहा है, लाल नहीं होने का भी क्या है? एक मिनट। अच्छा, लाल हो और लाल ना हो, अरे वाह। लाल एक दिया है कि लाल हो और लाल ना हो, वाह। इसमें तो काली गेंद के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा था ना, तब पूछ रहा था हम लोग, वो निकाल के फुर्सत है। लाल गेंद होने की प्रायिकता ये हो गया, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कहता है। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की नहीं आने की प्रायिकता ना। लाल गेंद नहीं हो, प्रायिकता। देखो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? कुल प्रायिकता 1 होता है ना, कुल प्रायिकता 1 हो जाएगा। और लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है बोलो? है लाल गेंद होने की प्रायिकता, यानी कुल प्रायिकता 1 है, उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता जो है वो अगर घटा दें तो क्या लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता नहीं निकलेगा? बोलो, ठीक ना। यहां लिखेंगे लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता सॉरी, आने की प्रायिकता 1 घटा 3/8, 1 और 8 का लघुत्तम 8 है, 1 और 8 का लघुत्तम 8, इससे इसमें भाग देंगे 8, 8 गुना 1 8 -3, यानी 8 में 3 या 5/8। यही संभावना है कि आएगा तो सिर्फ लाल वाला जो है 3 वही लाल आएगा, इसके अलावा जो है 5 गेंद उसमें से लाल नहीं आ सकता है। यही संभावना है लाल नहीं आने का। चलो आज यहीं तक रहने दें। आज यहीं तक रहेगा हम लोगों का एनसीईआरटी का बुक का क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1 की तो है, 15.1 ही है ये है। 15.1 का 8 नंबर तक आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगले कल हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, 9 नंबर से चलेंगे कल से।
तो आज हम लोग यहीं तक। इसके बाद जब इसका क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक का ख़त्म करेंगे तो फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे। तो आज यहीं तक, इसके लिए बस आज यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और दूसरे तक भेजते रहिए, मस्ती से पढ़िए और इतना अच्छा से पढ़िए, दमदार तरीका से पढ़िए कि ताकि पूरा दुनिया हिल जाए, बिहार बोर्ड भी हिल जाए। थैंक्स।